तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक मोस्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम एप्रोक्सीमेशन है। तो चलिए दोस्तों, आज एप्रोक्सीमेशन की पूरे रियल कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं। आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपका आज के बाद एप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर जो हम लिखे हैं एप्रोक्सीमेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अवकलज के अनुप्रयोग में हम एप्रोक्सीमेशन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एप्रोक्सीमेशन क्या होता है। दोस्तों, एप्रोक्सीमेशन का रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एप्रोक्सीमेशन के रियल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप वीडियो पर बने रहिए। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो ये आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आते हैं दोस्तों, समझते हैं एप्रोक्सीमेशन क्या होता है। दोस्तों, यहां पर इसको लिखते हैं एप्रोक्सीमेशन। दोस्तों, इसको हिंदी में हम सन्निकटन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सन्निकटन कहते हैं। जो एप्रोक्सीमेशन होता है एक प्रोसेस है, समझ जाइए। जो एप्रोक्सीमेशन क्या है जी? एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में जानते हैं क्या होता है। आप बता सकते हैं कि एप्रोक्सीमेशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में किसी भी एक्सप्रेशन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं तो इस प्रक्रिया को एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। दोस्तों, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। एप्रोक्सीमेशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम किसी भी एक्सप्रेशन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू को ज्ञात करते हैं तो इस प्रक्रिया को एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। आइए दोस्तों, इसको हिंदी में हम लिखकर देखते हैं कि क्या हिंदी के रूप में इसकी परिभाषा मिल रही है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि जो प्रोसेस है इसको हिंदी में हम प्रक्रिया कहते हैं। यानी प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। एक्सप्रेशन का अर्थ होता है दोस्तों व्यंजक, लेकिन इसमें हम जानेंगे कि किस तरह के व्यंजक का हम एप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालते हैं। और दोस्तों, यानी एप्रोक्सीमेट वैल्यू को हिंदी में हम कहते हैं लगभग मान। क्या कहते हैं दोस्तों? लगभग मान कहते हैं। यानी तो दोस्तों, अब इसको अगर जोड़ा जाए तो आपको सन्निकटन की परिभाषा मिल जाएगा। यानी सन्निकटन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी व्यंजक का लगभग मान पता करते हैं, लगभग मान ज्ञात करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। समझ में आया? एप्रोक्सीमेशन क्या है? एप्रोक्सीमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी व्यंजक का लगभग मान को ज्ञात करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। और दोस्तों, आज हम जो एप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे और एप्रोक्सीमेशन में जो एप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम निकालेंगे वो डेरिवेटिव के मदद से ज्ञात करेंगे। किसके मदद से ज्ञात करेंगे दोस्तों? डेरिवेटिव की मदद से ज्ञात करेंगे। अब चलिए दोस्तों, इसमें अब आपको व्यंजक का अर्थ क्या होता है, लगभग मान क्या होता है, दोस्तों इस पर ध्यान देंगे। दोस्तों, प्रक्रिया का तो अर्थ समझते हैं, जो क्रिया होता है वो उसी को हम प्रक्रिया कहते हैं। व्यंजक, दोस्तों इसमें किस प्रकार का व्यंजक देखने को मिलेगा इस बात पर ध्यान दीजिए। इसमें जैसे दोस्तों हम पूछेंगे कि बताइए रूट अंडर 25.3 का मान कितना होगा। तो दोस्तों, इसका मान होता है 5.03। अगर यही लिख दे रूट अंडर 25.4 का मान क्या होगा दोस्तों? आएगा 5.04। अगर हम पूछ दे रूट अंडर 49.5 का मान क्या होगा तो दोस्तों 7.035 आएगा। तो दोस्तों, हम इसी तरह के या इसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं जी? एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब आपको इस टाइप की एक्सप्रेशन को देखने को मिलेगा और इस एक्सप्रेशन का एक क्या हो गया? यानी एप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया। ये जो आपको वैल्यू दिखाई देता है इसी को हम क्या कहते हैं? एप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं।
एप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। और किसका कहेंगे एप्रोक्सीमेट वैल्यू? इसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। दोस्तों यहां पर जो 5.04 लिखे हैं एप्रोक्सीमेट वैल्यू है, किसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू है? तो √25.4 का है। दोस्तों ए आपसे पूछे कि बताइए ए क्या है, तो ए आप बताएंगे एप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन ये किसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू है? तो ये √49.5 का है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको पूरी तरीके से एप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया होगा कि एप्रोक्सीमेशन एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम किसी भी एक्सप्रेशन का एप्रोक्सीमेट वैल्यू को ज्ञात करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों हम एप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है इसको डिराइव करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो पर बने ही रहिए। अब यहां से काम करते हैं, इसको हटाते हैं। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। अब चलिए यहां पर देखेंगे दोस्तों, यानी जो सन्निकटन का फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है f(x + Δx) बराबर fx प्लस f'(x) इंटू Δx होता है। दोस्तों बुक में कहीं कहीं ऐसा भी इसको कर दिया है x + Δx दोस्तों fx प्लस f'(x) इंटू Δx। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो सन्निकटन का फॉर्मूला होता है वो होता है fx + Δx बराबर fx प्लस f'(x) इंटू Δx होता है, यानी Δx होता है। तो दोस्तों इस सन्निकटन का ये फॉर्मूला हो गया। अब चलिए ये फॉर्मूला को हम प्रूव करेंगे, जो बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। तो समझिए कि फॉर्मूला जब प्रूव कर दिया जाए तो फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाता है। और दोस्तों इस फॉर्मूला पर जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो ये फॉर्मूला याद करने का कोई चीज ही नहीं रह जाएगा। फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपके दिमाग में 100% जाकर सेट कर जाएगा। तो आते हैं दोस्तों इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे बिल्कुल यूनिक स्टाइल में और यूनिक तरीके से और यूनिक तरह से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस फॉर्मूले को। अब इसको यहां से हटाते हैं और दोस्तों इस फॉर्मूले को बताने के पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आपको छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाए ना तो क्वेश्चन अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो आते हैं दोस्तों, इसको यहां से हटाते हैं। अब एक बात होती है, एक छोटा सा फंक्शन लेंगे, एक प्यारा सा फंक्शन लेंगे जिस पर आपका मन आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि हम एक यहां पर फंक्शन ले लेते हैं y बराबर 3x²। देखिएगा दोस्तों एक बहुत छोटा सा और बहुत मोटा सा व्यंजक लिए y बराबर 3x²। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर x के मान 1 रख दें, y का मान मिलेगा, निकाल सकते हैं y बराबर 3 गुने x की जगह 1 रखेंगे, 1 का होल स्क्वायर दोस्तों आपको मिलेगा 3। अगर दोस्तों x के मान हम 1.001 कर दें या 1.01 कर दें तो देखिए दोस्तों y का भी मान चेंज हो जाएगा। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहां पर जो x है इस स्वतंत्र चर है, यहां पर जो x है क्या होगा? स्वतंत्र चर है। और यहां पर जो y होगा ये परतंत्र चर है। और जो परतंत्र चर होता है स्वतंत्र चर पर निर्भर रहता है। समझ में आया? जैसे जैसे x के मान को बदलेंगे वैसे वैसे y का भी मान बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यही कॉन्सेप्ट को इसमें इस्तेमाल करना है, तो पहले इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप विश्वास करेंगे इस टॉपिक में। तो आते हैं दोस्तों इसको यहां से हटाते हैं। अब देखिए यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, मतलब समझ जाइए। अब एक बात बताइए, चलिए एक यहां पर हम एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं y बराबर fx। चलेगा ना ये फंक्शन? बताइए चलेगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। कब दौड़ेगा? जब आपको समझ में आएगा तब दौड़ेगा। क्लियर? वो कहां दौड़ेगा? आपके दिमाग में दौड़ेगा। और ये जब तक दौड़ेगा ना, जब तक आप इसको भूलना चाहे तो और दौड़ेगा, ये समझिए। तो दोस्तों ये जो अप्रोक्सीमेशन है इसे 5 नंबर का बोर्ड में देता है, और समझिए 5 नंबर आपके दिमाग में, दिमाग के खोपड़ी के अंदर। क्लियर? अगर एक बात बताइए, अगर x में हम थोड़ा सा परिवर्तन करें, अल्प परिवर्तन करें, तो दोस्तों लिख सकते हैं एक f(x + Δx)। तो दोस्तों अगर x में हम अल्प परिवर्तन करें तो y में भी परिवर्तन होगा, तो y प्लस हम डेल्टा y कर लेते हैं, यहां पर डेल्टा y जिसको पढ़ते हैं। अगर दोस्तों यहां से हम डेल्टा y निकालें
तो दोस्तों एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ई प्लस इधर क्या होगा माइनस वाई। दोस्तों अभी तो बता रहे थे कि अगर x में अल्प परिवर्तन किया जाए तो y के भी मान में परिवर्तन होगा ना। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं x प्लस डेल एक्स, तो बराबर इधर क्या मिलेगा y प्लस डेल वाई, मतलब y के भी मान में परिवर्तन होगा। अब यहां से हम डेल्टा y बराबर क्या कर सकते हैं, यानी इसको उतार दिए, a प्लस में है बेचारा इधर आ जाएगा माइनस में। अब एक बात और बताइए कि यहां पर जो डेल्टा y है क्या है, एक एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस। दोस्तों ये जो आपको y दिखाई दे रहा है, ये y बराबर क्या है जी, एफ एक्स है, तो इधर हम कर लेंगे एफ एक्स। अब यहां से देखिएगा, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। मानने में क्या जाता है, आप कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी डेल वाई बराबर क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये y है तो y बराबर हम क्या ले लेंगे, एफ एक्स ले लेंगे। अब दोस्तों यहां से एक बात हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों यहां पर देखिए जो dx होता है ना, जो dx ये लगभग बराबर होता है डेल x का, लगभग बराबर होता है डेल x का। इसी तरीके से जो dy लगभग बराबर होगा डेल y का, या इसको हम बराबर में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि जो डेल y है, तो डेल y लगभग बराबर है dy का, जो डेल y है ये लगभग बराबर है dy का। तो दोस्तों हम यहां से हम इसको dy भी लिख, एक मिनट यहां पर भी रहने देते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि दोस्तों हम एफ डैश एक्स को क्या लिखते हैं जी, dy बाई डी एक्स से लिखते हैं। अगर हम क्रॉस गुना करें तो dy बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं, यही ना कर सकते हैं। यहां पर dy नीचे कुछ नहीं, एक क्या होगा dy बराबर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, यही होगा। अब एक बात सोचिए कि जो dy है ये लगभग बराबर होता है डेल y का, डेल्टा y का, तो यहां पर हम डेल्टा y कर लेंगे। आप यहां पर बराबर भी कर सकते हैं, dx बराबर यहां पर डेल x कर सकते हैं, dy बराबर यहां पर डेल y कर सकते हैं, डेल्टा y कर सकते हैं। तो यहां पर dy है, ये dy किसके बराबर होगा, डेल्टा y के बराबर। जो एफ डैश एक्स है तो इसको एफ डैश एक्स रहने देंगे, आई इंटू जो dx है, तो दोस्तों dx किसके भी बराबर है, डेल्टा x के बराबर है, बराबर है ना। तो दोस्तों हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, डेल्टा y यहां पर देखिए डेल्टा y बराबर, इसी को तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसी को तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। आप देख सकते हो कि जो एफ डैश एक्स है ये किसके बराबर है, तो dy बाई डी एक्स के इंटू यहां पर डेल्टा x। तो दोस्तों ये भी सूत्र का बहुत इस्तेमाल करना है टॉपिक में। अभी तो हालांकि हमें ए चाहिए, हमें ए चाहिए, क्या करेंगे देखते रहिए क्या करने वाले हैं। अब एक काम करिए कि जो यहां पर समीकरण 1 आप दिख रहे हैं, यहां पर डेल्टा y है और आप यहां से डेल्टा y निकाल चुके हैं, तो सिर्फ जो डेल्टा y के सामने है इसको यहां से उठाकर यहां पर बैठा देना है, यही तो करना है। तो हम यहां पर करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि समीकरण जो 1 है यहां पर देखिए क्या है जी, dy बाई डी एक्स। तो दोस्तों dy बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स से लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स आई इंटू यहां पर डेल एक्स है तो डेल एक्स बराबर, इधर आप देख सकते हो क्या है जी, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब एक काम करते हैं, यहां पर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये माइनस है, इधर हो जाएगा प्लस एफ एक्स, अब बराबर क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो दोस्तों जिसकी तलाश थी वो अब हमारे सामने आ चुका है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर इधर हम मिटा दें तो आप यहां से देख सकते हो कि हमारे पास यहां पर क्या मिला, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या मिला है दोस्तों, इसको पहले इधर लिख देते हैं, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो दोस्तों देखिए यही सन्निकटन का फॉर्मूला होता है, देखिए तो प्रूव कर दिए का जी, यानी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो दोस्तों इस सूत्र की मदद से
हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सन्निकटन के दिए हुए प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे तरीके से धो सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो आते दोस्तों एक दो क्वेश्चन हम आपको बेसिक रूप में बता रहे हैं। और दोस्तों जब चैप्टर शुरू करेंगे तो हम लाइव के साथ शुरू करेंगे, और हालांकि हम रोज लाइव ही पढ़ाते हैं, लेकिन नेटवर्क के प्रॉब्लम से सोचे कि वीडियो बना दे। दुर्गा पूजा की वजह से सब क्लास बंद है, समय है, फ्री है, बना दिए। तो चलिए दोस्तों देखते रहिए। एक क्वेश्चन को हम ले आ रहे हैं आपके सामने। और दोस्तों क्वेश्चन बताने के पहले हम कुछ बेसिक बातें बताएंगे। अगर ये सब बेसिक बातें आपको मालूम हो जाए तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल धो सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, अच्छे तरीके से धो सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? आइए दोस्तों देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एफ बराबर रूट एक्स मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, किसी को तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो जिसको मानोगे, जैसा मानोगे उसके साथ वैसे निभाना भी पड़ता है। लेकिन अच्छा ही मानिएगा, पॉजिटिव ही मानिएगा, अच्छा रहेगा। तो एफ एक्स बराबर रूट एक्स ले लिए, चलेगा ना, दौड़ेगा ना, मस्त है ना, अच्छा फंक्शन है ना, बिल्कुल अच्छा फंक्शन है। देखिए एफ एक्स बराबर रूट एक्स ले लिए। अगर मेरे प्यारे भाई एफ डैश एक्स आपसे पूछ दे, आप टेंशन में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत पहले क्लास में आपको डेरिवेटिव बताते आए हैं, यहाँ से बताने में आपको मजा आएगा। मतलब एफ एक्स बराबर रूट एक्स हो तो दोस्तों एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो दोस्तों 1/2 रूट एक्स होता है। चलेगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बात समझ में आया? ये याद रखिएगा। अगर आप भूल चुके हैं ना तो इसको फिर एक बार याद कर लीजिए। इसको याद करने में आपकी ही भलाई है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों एफ एक्स बराबर रूट एक्स है तो एफ डैश एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स होगा। फटाफट बताइए, दिमाग पर रखिए। अगर चलिए एक काम करते हैं, एफ एक्स बराबर सोचिए अगर एक्स की पावर 1/3 हो, एक्स के पावर 1/3 हो। अब इसका इलाज कैसे करेंगे? कहेंगे सर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। याद कर लो भाई। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा एफ डैश एक्स लिखेंगे, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n मतलब n 1/3 x के पावर पावर मतलब क्या, नीचे की ऊपर n-1 होता है, मतलब 1/3 - 1 कर लीजिए। तो दोस्तों f डैश x बराबर क्या होगा, 1/3 इंटू एक्स के पावर -2/3। भिन्न का तो घटाव आता होगा, मुझे पूरा भरोसा है, जीएसटी जोड़कर भरोसा है कि आपको याद होगा। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा 1/3 ये नीचे आ जाएगा, एक्स के पावर 2/3 हो जाएगा। तो इस सब बातें को आप सीखे रहेंगे तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा और शानदार तरीके से आप बनाएंगे। अब आते इसको यहां से हटाते हैं, हटा दिए मतलब हटाने का अर्थ मिटका दिए। लेकिन दोस्तों बोर्ड पर से मिट जाए ठीक है, अपने दिमाग से मत मिटकाइएगा इसको। अब यहां पर देखते हैं कुछ और प्यारी प्यारी बातें इस टॉपिक से रिलेटेड। और क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग। अब यहां पर एक काम करते हैं और जैसे मेरे प्यारे भाई 64 के पावर 1/3 हो। देखिएगा इसमें बनाने में ऐसा यूज होगा। दोस्तों 3 को हटानी हो हम क्या कर देंगे, 4 का क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल। और 1/3 है तो 1/3, 4 के पावर 3 गुने 1/3, 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल, 1, 4 के पावर 1 कितना देगा, 4 देगा। ये सब याद रखिएगा, ये 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। मान ज्ञात करें, आप घातांक करनी पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 8वीं क्लास में दिया है, आप जरूर किए होंगे। 9th क्लास में भी दिया है, आप जरूर किए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जीएसटी लगाकर विश्वास है। अरे विश्वास में जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है। आइए देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर 25 के पावर 1/2 दिया रहे, अब तो इसके पावर क्या करेंगे कि ये भी चेंज ना हो और पावर से पावर हट भी जाए, मतलब एक कट जाए। उससे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर के पावर 1/2, तो 5 के पावर 2 गुने 1/2, तो 2 से 2 मर गया, 1, 5 के पावर 1, 5 कम 5। एक तरीका कहां होनी चाहिए, कहां, यहां पर। क्लियर? अब चलिए आते हैं प्रॉब्लम को, देखते हैं इस पर प्रॉब्लम किस तरीके से बनाया जाता है। आइए प्रॉब्लम को हम धो रहे हैं। क्वेश्चन दिया हमारे पास 25.3। चलिए
इसके बराबर बतानी है। बहुत आसान है, इसको अगर हम चाहे तो ऐसे 25 आप प्लस 0.3 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सही लिखे हैं। ऐड कर लो, मिलेगा यही। कोई दूसरा मिलता है तो समझे कि दिक्कत परेशानी, फिर से आपको दवा लेने की जरूरत पड़ जाएगा, ये तो चलेगा। अब यहां पर एक काम करेंगे, लेट, देखिए ना हम भेंट लिख रहे हैं, लेट एफ एक्स बराबर है, ये जो फंक्शन है किस रूप का है, रूट अंडर एक्स का है। अब अभी आप बताओगे कि अगर हम पूछ दे कि एफ डैश एक्स क्या होगा, आप जल्दी ही बताओगे, क्योंकि अभी तो बताए थे, अभी तो कहानी शुरू किए थे, इसके पहले अब समाप्त कोई दूसरा कहानी बता रहे हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होगा। अरे फॉर्मूला लगाओ। अब इसमें आप देख सकते हो एक चीज, एक्स बराबर, एक्स आपको क्या देगा 25, डेल्टा एक्स क्या देगा 0.3। दोस्तों एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या देगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बोलो स्वाहा। बिल्कुल समझ में आया। अब एक काम करते हैं, ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स, तो एफ एक्स हमें दे रहा है रूट एक्स, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि हमारे स्थान पर रख दीजिए रूट एक्स लिख दिए। अब देखो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या है 1/2 रूट एक्स इंटू ए डेल्टा एक्स, महाराज है तो डेल्टा एक्स, समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, क्या करना है, रूट अंडर एक्स, तो एक्स देख लीजिए ये कितना है जी 25, आप प्लस 1/2 गुने रूट एक्स, तो ये क्या होगा, रूट है तो रूट एक्स की जगह पर कितना होगा 25 गुने डेल एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या है 0.3। तो दोस्तों 25 का वर्गमूल 5 आप प्लस 1/2 गुने 25 का वर्गमूल 5 गुने 0.3, बोलो स्वाहा। यहां तक समझ में आया। अब इधर इसकी इलाज कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर देख लेंगे 5 प्लस 1/5 दूना का 10 गुने 0.3 है ना, तो 5 प्लस गुना करेंगे 0.3 अब बटा 10। दोस्तों 5 प्लस ये 3/100 हो जाएगा, जिसको 0.03 लिखेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5.03। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं इसके बराबर रूट अंडर 25.3 के बराबर क्या लिख सकते हैं 5.03, और यही रहा आंसर जो पेपर में 5 नंबर के लिए देता है। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप पूरी दुनिया में इस वीडियो को फैला डालो कि दोस्तों लोग को समझ में आ जाए, सभी बच्चे को समझ में आ जाए कि अप्रोक्सीमेशन का सही कंसेप्ट क्या होता है, कैसे फार्मूला को डिराइव किया जाता है, और कैसे कम से कम समय में इस पर दिए हुए प्रश्नों को धोया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर अगले क्लास में।